तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अच्छे से, कि देखो, डरना वरना तो मैंने किसी से सीखा नहीं है, ठीक है। डरती हूँ तो मैं सिर्फ ऊपर वाले से, कि उसके आगे किसी की नहीं चलती है। और कुछ गलत मैं बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले जो बोल रहे थे ना कि मेरे ऊपर आज वीडियो बनाई है एक ने, उसे तो मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने उसको कहीं से जिक्र भी नहीं किया। और वो मेरे ऊपर, उसने आज खुद बताया कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उसके ऊपर। अच्छा, उसने पहले भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी, मैं तो पता ही नहीं था। आज मुझे तो आज उसके मुँह से ही सुनने को मिला कि उसने पहले भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी। अच्छा, उसको बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि तारा के जो हस्बैंड है राहुल, ठीक है, मैं ऐसे इंस्टा चलाती नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से मेरी इंस्टा आईडी पर चली गई होगी। तो उन्होंने मेरे पास कमेंट किया हुआ था, आई मैसेज किया हुआ था, सॉरी, यूट्यूब चलाते हैं तो कमेंट कमेंट माइंड में रहता है कि मैंने सुना था कि आप मुझे भैया मानते हो और आप रेस्पेक्ट भी करते हो फौजियों की, मेरी भी रेस्पेक्ट करते हो। तो मैं उसी के नाते, बहन के नाते आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ना तारा के ऊपर वीडियो मत बनाओ। मतलब कि थंबनेल, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बस थंबनेल सही से लगा लो। मतलब कि क्योंकि वो ना मेरे पास फ़ोन करके, आपको पता है कि मैं ड्यूटी पर रहता हूँ और फौजियों की नौकरी कैसी होती है। और ड्यूटी पर रहकर मैं परेशान, जब मुझे वो फ़ोन करती है, रोती है कि कमेंट्स को देखकर या वो कर कर, तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोज़ के ऊपर ना बनाओ, ठीक है। तो मैंने इसी तारा के ऊपर वीडियो सोचा था कि ना बनाऊं, क्योंकि देखो, अगर एक भाई बहन कहकर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बोला था राहुल भैया से कि अगर कहीं मुझे तारा गलत लगेगी तो देखो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, कि अगर मुझे सब कुछ सही लगेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि रिएक्शन देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बस जो थोड़े बहुत जो लोग निगेटिव में जा रहे हैं ना, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, निगेटिव भैया मैंने नहीं बोला किसी को आप निगेटिव, वो लोग पहले से कमेंट करते थे, मैंने तो अभी रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। और रिएक्शन में सच्ची बातों को देती हूँ जो भी लोग मेरे पास आते हैं। अदरवाइज़ मैं कुछ गलत होती है, गलत रिएक्शन देती तो शायद नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का मान रखती हूँ। अगर आपने बोला है कि तारा के ऊपर रिएक्शन ना दूँ, मतलब हर बात पे ना दूँ, कहीं गलत लगती है दे सकती हूँ, तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देती हूँ। क्योंकि आपने बहन बोला है और मैं आपको भाई बोलती भी हूँ, आपकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ, तो इसलिए मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देती। ठीक है भैया, आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि फौजियों की नौकरी जो होती है वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है। ऊपर से घर का भी टेंशन प्रेशर आए तो वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं आपकी बात मैंने मान ली थी। लेकिन तारा की जो एक फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड, उसने मुझे छेड़ा है, मैंने उसे नहीं छेड़ा। मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं थी, ना मैंने कभी उसका अपनी वीडियो में आज तक कोई नाम लिया, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया। हाँ, तारा ने जो तारा ने एक वो लगाया था इंस्टाग्राम पे, उसने मेरी वीडियो शेयर की थी इंस्टाग्राम पे कि पापा की परी को कौन कौन उड़ाने आने वाला है। तो तारा, राहुल भैया की वजह से मैंने तुम्हें रिएक्शन नहीं दिया उस वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। अदरवाइज जब पापा की परी उड़ाने में आएगी ना, तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए राहुल भैया की वजह से मैं चुप हो गई थी। और तुमने वो डिलीट भी कर दिया, अच्छी बात है, मैंने हमारी बात ख़त्म कर दी। लेकिन तुम्हारी जो फ्रेंड है, जो तुझसे तुम बहन मानते हो, कल्पना रावत, मैंने उसे कुछ नहीं बोला था, ना मैंने उसके ऊपर कभी रिएक्शन दिया, ना मैंने कभी अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया। कुछ मैटर ही नहीं था। मैंने आप तुम्हारा मैटर ही क्लोज कर दिया था। मैं सोचा था कि कभी मुझे लगेगा कि तारा के ऊपर वीडियो बनानी, तारा कहीं गलत जा रही है तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी राहुल भैया के लिए, ठीक है। लेकिन उसने आज बिना बात की मेरी वीडियो में मेरा नाम लिया, तो अब तो देखो उसे सुनना पड़ेगा। और उसकी ही बातों का जवाब दूंगी, जो जो उसने बोला है ना, सिर्फ उन बातों का ही जवाब दूंगी, उससे अलग में जवाब भी नहीं दूंगी। उसकी जो बातें हैं ना, वही जवाब दूंगी। सुनते रहना उसने क्या क्या बोला, बताती हूँ। एक लेडीज है जो तारा के बारे में अंट संट बोलती रहती है। पहले तो ये अंट संट होता क्या है?
अंट बोलती रहती है। अंट होता क्या है, ये तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें पता होगा कौन सी फारसी भाषा है तुम्हारी ये, ठीक है। बोलने के लिए क्या बोले, उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं होता है। वेरी गुड, तुम्हारे पास लॉजिक था, तुमने बड़ी उठा के वीडियो बना दी। तुम्हारे पास तो था लॉजिक। जब मेरे पास लॉजिक नहीं होता है तो तुम आती क्यों हो वीडियो सुनने के लिए? अगर तुम वीडियो देखने के लिए आती हो या सुनने के लिए आती हो, जब तुम्हें पता है कि वीडियो बनती है, जब कोई लॉजिक है ही नहीं तो तुम आती क्यों हो? किसी का भी नाम लेती है और व्यूज आ जाते हैं। तुम भी कमा के देख लो व्यूज। तुम भी किसी के ऊपर सही को सही बोल कर तो देखो, तुम भी कमा लो व्यूज, तुम्हें भी मिल जाएंगे व्यूज। और अगर तुम्हें व्यूज नहीं चाहिए यूट्यूब पर, तो क्या तुम यूट्यूब पर रोटी बनाने आती हो? यूट्यूब पर भैंस चराने के लिए थोड़ा ना आती हो। तुम भी, जो भी कोई यूट्यूब पर आता है वो व्यूज के लिए आता है। यहाँ भैंस चराने के लिए नहीं आता है यूट्यूब पर कोई भी। अगर तुम वीडियो बना रही हो तो तुम भी व्यूज के लिए ही आ रही हो। जो ये फेक प्रमोशन करते हैं ना, ये भी व्यूज के लिए आते हैं। और अगर मेरी ऑडियंस पसंद करती है मेरा रिएक्शन देना, तो तुम्हें कौन सी इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें क्यों आग लग रही है इतनी? तुम्हें अपना काम करना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तुम कौन होती हो मुझे कोई भी सलाह देने वाली? और आप लोग मत देखा करो उनका चैनल, आप लोगों को पता है हम कैसे हैं। अच्छा जिनको तू बोल रही थी ना कि आप लोग मत देखो इनका चैनल, सब, और जिन्होंने वहाँ कमेंट किया, वो उन लोगों ने ही सबसे पहले आके मुझे बताया कि दीदी वो कल्पना है ना, उसने ना आपके ऊपर ना वीडियो बनाई है, अब भी ना आप ना उसको आप ना उसको सुनाओ अच्छे से, ठीक है इतनी मानते हैं तेरी ऑडियंस तेरी बात, ठीक है। कि उसने सबसे पहले आके, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है कुछ उससे, मैं देखती ही नहीं उसकी वीडियो, मुझे मतलब क्या है उससे। लेकिन इसकी ही ऑडियंस ने आके बताया मुझे कि उसने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई है, जिसको ये मना कर रही थी कि वहाँ मत जाया करो, उसके चैनल पे मत जाओ, उसके व्यूज बढ़ाने के लिए मत जाओ तुम, ठीक है। जैसे इसकी ही बात मानेंगे सारे वे। अगर इतने पक्के सब्सक्राइबर होते ना और पक्की ऑडियंस होती तो आती ना, ठीक है। मैंने पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, पर नाम नहीं लिया था। अच्छा, बनाई होगी, जब नाम नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा कि किसके ऊपर। जो कि हम जो काम करते हैं ना वो खुला करते हैं, चोरी छिपा नहीं करते कि इसका नाम नहीं लिया और इसको ऊपर उठा के वीडियो बना दी। हम जो काम करते हैं ना वो खुल्लम खुल्ला करते हैं, किसी से छिपा के नहीं करते हैं। इसलिए हम नाम लेके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कल्पना रावत, तुम्हारे तो मेरी कोई बात थी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, तुम्हें तो बीच में फालतू में वो हुआ है, कबाब में हड्डी बनी हो तुम तो। ओहो, मैंने तो पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई थी पर नाम नहीं लिया था। काहे को पब्लिसिटी देनी है उसको? तू पब्लिसिटी देगी मुझे? पहले अपना तो देख ले, तू है कौन मुझे पब्लिसिटी देने वाली? मुझे पब्लिसिटी देने के लिए मेरी ऑडियंस है, और बहुत अच्छी ऑडियंस है, ठीक है, जो फुल्ली सपोर्ट करती है, जिसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो कभी ऐसा नहीं, अंधभक्त नहीं है मेरी ऑडियंस। मैंने अपनी ऑडियंस को बोला हुआ है कि अगर मैं कहीं पर गलत हूँ ना, तो खुले में आके बोलना कि दीदी आप यहाँ पर गलत हो, मुझे वहाँ सपोर्ट मत करना। इतने भी अंधभक्त मत बनना मेरे कि मैं गलत हूँ तो भी मुझे सही बोलो, और मैं सही हूँ तब भी मुझे सही बोलो। मैं गलत हूँ तो मुझे गलत ही बोलना। और तुम कौन होती हो मुझे पब्लिसिटी देने वाली? पहले अपनी पब्लिसिटी तो बढ़ा लो, दूसरों को बाद में दे लेना। और उसके ऊपर, और हाँ पब्लिसिटी देने, उसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगी और व्यूज आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल ना इनके व्यूज कम आ रहे हैं, तो शायद ये चाह रही हैं कि मेरे ऊपर वीडियो, मैं क्योंकि मेरे ऊपर ये मुझे ले बीच में, और फिर मैं इनके ऊपर रिएक्शन दूँ और फिर ये मेरे ऊपर रिएक्शन दे के। और अच्छा, यही काम है कि तुम्हारा, इसलिए आ रही थी तुम, इसलिए तुमने रिएक्शन दिया था। अरे, अगर ये बात तुमने मुझे पहले बता दी होती इंस्टा पर तो मैं ये बोलती ही नहीं। अगर ऐसी कोई बात हुआ करे तो इंस्टा पर बता दिया करो, ठीक है। अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं और आप मेरे ऊपर व्यूज़ देना चाहती हैं रिएक्शन देकर, कोई बात नहीं, बीच में मुझे इंस्टा पर बता दिया करो आप। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर बताने से फ़ायदा क्या होगा? मैं सारी बोल खोल दी आपकी अब, तो इंस्टा पर बता देना, इंस्टा है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद और भी आ जाएंगे। वो चाहती है कि हम उसके ऊपर व्लॉग बनाए, मैं चाहती हूँ तुम मेरे ऊपर व्लॉग बनाओ
यार जब तुम बात ये बोल रही थी, जब ऐसे तो होता है, नींद वींद में तो नहीं थोड़ी बहुत। मैं चाहती हूँ तुम मेरे ऊपर व्लॉग बनाओ। अरे तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं, तुम हो कौन, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर तो मैंने कभी अपनी वीडियो में कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। आज भी तुम्हारे व्यूवर्स ने आके बताया मुझे कि दीदी दीदी वो जो कल्पना है ना, वो आपको ना उल्टा सीधा बोल रही है, अब आप जाके ना उसको उल्टा सीधा सुनाओ, बहुत बेकार लगती है हमें तो, बहुत बेकार है वो, उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, बस बकती रहती है। तेरे ऑडियंस ने आके बताया है, मेरे पास स्क्रीन शॉट भी है, कहूँ तो तुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसे पब्लिसिटी मिले और लोग उसके चैनल को देखें। तुम्हारी पब्लिसिटी से और तुम्हारे नाम लेने से, तुम्हारे ब्लॉग बनाने से ना लोग नहीं देखेंगे, लोग उसे देखते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। और रही रिएक्शन की बात, तो रिएक्शन भी अगर मैं दे रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं सच बातों पर दे रही हूँ, ठीक है। उन सच बातों की वजह से अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सुधार आ रहा है, यही पक्का पता है कि तुम लोगों के अंदर ना थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है मेरे रिएक्शन से, तो पब्लिक को वो अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों ना दूँ रिएक्शन, तुम मुझे ये बताओ। अगर मेरी ऑडियंस को मेरा रिएक्शन देना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सही टॉपिक पे बोलती हूँ, गलत टॉपिक पे कभी बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे हर चीज़ की लिमिटेशन पता है कि कितनी लिमिट में रहकर बोलना है, कितनी लिमिट में रहकर नहीं बोलना। कभी किसी को गलत वर्ड नहीं बोला, ये जो तुम उल्टे सीधे वर्ड बोले हैं ना, तुमने वीडियो में आगे आगे पढ़ती हूँ, कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं किए हैं, किसी की फैमिली के ऊपर नहीं गई हूँ, जो व्लॉगर है उसके ऊपर बोला है और हमेशा सही से बोला है। और तुमने ना सुना हो तो एक बार मेरी जो वीडियो है ना, वो चेक करके देखना कि इस लेडीज ने कहाँ गलत बोला है और किसके लिए बोला है। और हाँ, उसके ऊपर व्लॉग बनाए और उससे पब्लिसिटी मिले। और मैं गलत लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करती। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है मैडम जी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे सपोर्ट की, ठीक है। गीदड़, जो झुंड में ना गीदड़ चलते हैं, शेर तो अकेला ही बहुत होता है, ठीक है। मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपके, बिल्कुल मेरे पे एहसान बिल्कुल मत करना आप मैडम जी, मुझे आपके सपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे सपोर्ट से अच्छा तो ना मैं, रहने दो। ओहो हो, कति उसका जवाब भी क्या देना, उसको जवाब भी क्या देना। हाँ, क्या बोला था, अगर सड़क पर गोबर पड़ा है तो या तो आप उसके ऊपर से जा सकते हैं या साइड में से निकल सकते हैं। ना तो आप ऊपर से गए ना आप साइड में से गए, आपने तो वो गोबर खा लिया। मैडम जी, जिस गोबर की आप बात कर रहे हो ना कि हम उसको जवाब ही क्यों दें, अगर सड़क पे गोबर पड़ा है तो साइड में से निकल जाओ या उसके ऊपर चले जाओ। पर मैडम जी, आपने तो वो गोबर उठाकर खा लिया। अब आप देखो कि आपने क्या किया, जिसको आप गोबर बोल रहे हो ना, आपने उस गोबर को उठाकर खा लिया और आपने उस पर 7 से 8 मिनट का लेक्चर दे दिया। तो आप खुद देख लीजिए आप क्या कर रही हैं। जिस गोबर से आप बचने की बात कर रही है ना, उस गोबर को आप खा चुकी हैं। तो आगे से बोल रही हूँ, लिमिट में रह के बात करना, लिमिट में रह के बात करोगी ना तो ही फायदे में रहूंगी। नहीं तो ये जो लैंग्वेज तुम यूज करती हो ना, गोबर सोबर, इससे गंदी लैंग्वेज यूज करने आती है मुझे, ठीक है। मैंने ना तो आज तक ये लैंग्वेज कभी किसी के साथ यूज की है और ना करती, लेकिन अगर तुम गलत बोलोगी ना तो तुम्हें उससे ज्यादा गलत सुनने के लिए मिलेगा। तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। जब तुम्हें गोबर से बच के निकलना था तो उस गोबर को साइड में से काट देती, क्यों उसको खाया, क्यों उसके ऊपर बोली। और क्या बोलती है, अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो भी हमारे खिलाफ बोलेगी। बोल दिया और बोलने के बाद कहती है अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो भी हमारे खिलाफ बोलेगी। फिर तूने आज ये बोला, जो ये क्या बोला, किसी तूने वहां भजन गाया था बैठकर ये 2 मिनट का। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनके यूट्यूब चैनल पर मत जाइए, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना, उनके यूट्यूब चैनल पर मत जाइए। तेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आके तेरी इज्जत यहाँ पे मेरे
वीडियो पे आके गाली दी है, ठीक है, मेरे ही कमेंट सेक्शन में आके गाली दी है तेरे सब्सक्राइबर्स ने, ठीक है, कि वो कल्पना रावत है ना, वो कुछ है तो है नहीं, वो सुक्की पता क्या क्या बोला, वो सुक्की हड्डी सी है ना, वो आदित्य आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, और आप ना जाओ और आप ना उसके ऊपर बोलो, बहुत गंदा बोल रही थी, गोबर सोबर, हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और वो तेरे ही सब्सक्राइबर है, तेरे चैनल पर जाकर ही कमेंट कर रहे हैं वो नीचे, देखना जितने सब्सक्राइबर ने जो कमेंट किया हुआ है ना, उन सब्सक्राइबर्स ने आकर ही मुझे बोला है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये ऑडियंस किसी की खरीदी हुई नहीं होती है, ये ऑडियंस जिसको जो अच्छा लगता है ना वो देखता है और वो बोलते हैं, तुम्हारे कहने से या तेरे कहने से नहीं कहेंगे कि नहीं वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। और मुझे ऐसी ऑडियंस की जरूरत भी नहीं है जो अंधभक्त होते हैं, मैंने पहले भी बोला है, मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो जहाँ पर मैं गलत होती हूँ तो मुझे भी खुल्लम खुल्ला बोल सके कि दीदी आप यहाँ पर गलत बोल रही हो, ठीक है। और मैंने आज तक किसी भी गलत बात पर रिएक्शन नहीं दिया है, और तेरा तो कहीं मैंने नाम निशान नहीं लिया था बीच में, तू कैसी आई बीच में कूदने वाली, तू कौन होती है किसी को गोबर कहने वाली, अपने आप को देखा है पहले, जो गोबर खाया है ना उसको पहले हजम कर और उसके बाद फिर आगे बोलना। ये बोलना हर किसी से आता है, ऐसा नहीं कि तेरे से ही बोलना आता है, तू बटर बटर बोलेगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तूने क्या बोला। और देख मैं तेरी ऑडियंस को थैंक यू बोलती हूँ अब, थैंक यू कल्पना रावत की ऑडियंस जिसने आके मुझे बताया कि उसने तेरे आपके लिए वीडियो बनाई है, ठीक है, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम, पता क्या, तुम्हारे खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तुमने क्या करा, थंबनेल तो लगाया कुछ और अंदर बोला किसी और के लिए, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मेरे खाने के और दिखाने के वही दांत हैं, तो मैं थंबनेल भी वही लगाऊंगी जो वीडियो के अंदर होता है। तेरे लिए वीडियो बनाई है ना, तेरा ही थंबनेल लगाऊंगी और तेरे मुंह पर भी गोबर चिपकाऊंगी। देख अब जब थंबनेल बनाऊंगी ना तो उस पर भी तेरे मुंह पर गोबर ही चिपकाऊंगी, क्योंकि तुझे गोबर खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। और थोड़ा बहुत गोबर कम पड़ रहा हो ना, तो हमारे घर बहुत गोबर होता है, हमारे घर बहुत सारी गाय भैंस हैं, बहुत सारा गोबर होता है हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत कम पड़े ना तो बता देना, पार्सल कर दूंगी ऋषिकेश, ठीक है। मेरा बर्थ प्लेस भी ऋषिकेश है, मैं ऋषिकेश में ही पैदा हुई हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत मतलब इन लोगों से बहुत लगाव सा था। लेकिन इसकी लैंग्वेज को सुन के तो ऐसा लग रहा है जितना भी गोबर है ना सारा इसके घर ही पार्सल कर दूं, क्योंकि इसे गोबर की कुछ ज़्यादा ही जरूरत पड़ रही है, गोबर के बिना इसका काम चल नहीं रहा। अरे भाई तुम्हें कोई छेड़ नहीं रहा, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं रहा, तो तुम्हें किसने बोला कि तुम उल्टा सीधा बोलो किसी के बारे में। तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो बना रहा हो, तुम्हें कोई कुछ कह रहा हो या बीच में इन्वॉल्व कर रहा हो, तो फिर तो तुम बोल भी सकती हो। और जब रही बात तारा की, तो मेरे राहुल भैया से बात हुई थी, राहुल भैया ने बोला कि आप मेरी बहन मानती, आप मुझे भाई मानती हो तो प्लीज़ तारा के ऊपर वीडियो बनाना। हमने कोई बात नहीं भैया, मैं नहीं बनाऊंगी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन कहीं गलत होगा तो मैं ज़रूर बोलूंगी। तो फिर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, सो कॉल्ड बहन।